हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर विज्ञान पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे लीवर यानी कि उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है ये समझेंगे, उसके क्या प्रकार हैं, आलम क्या होते हैं, आयास, भार, ये सभी समझेंगे। साथ ही साथ उसका क्या थ्योरी है और उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्तोलक यानी कि लीवर क्या है। तो ये एक सरल मशीन है यानी कि सिंपल मशीन है। इसके बनावट की बात करें तो ये एक सीधी या टेढ़ी छड़ है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है और उसी के आधार पर ये कार्य भी करती है। इसका कार्य भी क्या है उत्तोलक का? तो उत्तोलक एक सरल मशीन है और सरल मशीन का कार्य होता है कम बल लगाकर अधिक भार की वस्तुओं को आसानी से उठाना। ये तो हो गई बनावट की बात कि एक सीधी या टेढ़ी रेखा छड़ होती है और इसके चारों ओर क्या होता है, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है वो छड़। उदाहरण की बात करें इसमें तो कैंची, प्लस खुद हमारा हाथ यानी कि हाथ, किसान का हल, ये सभी उत्तोलक के उदाहरण है। एन भी हो सकते हैं ETC। तो ये सभी क्या उत्तोलक के उदाहरण है। इसमें जो होता है उत्तोलक में वो 3 मुख्य बिंदु होते हैं और उसी के बेस पे हम लोग उसके प्रकार को भी बनाते हैं। तो कौन कौन से 3 मुख्य बिंदु होता है? एक तो होता है आलम यानी कि फलक्रम, दूसरा होता है आयास यानी कि इफोर्ट, तीसरा होता है भार यानी कि लोड। और एक एक समझते क्या होता है आलम क्या होता है। तो हमारा जो उत्तोलक का जो छड़ होता है वो जिस बिंदु के चारों ओर आसानी से घूमता है, यानी आलम पॉइंट क्या होता है, तो जिस पॉइंट के चारों ओर वो स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है वो आलम कहलाता है। यानी कि जिस बिंदु के चारों ओर छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमता है वही हमारा कहलाता है आलम। जैसे कैंची में अक्सर देखे हो, कैंची किस तरह रहता है, ऐसे रहता है, इस तरह कैंची रहता है और ये इसी के चारों क्या होता है, आसानी से इसको दबाते इधर कटता है, इस चारों घूमता है। ये हमारा क्या है, आलम्ब। ये क्या है, आलम्ब है। उसके बाद आयास। आयास क्या होता है? तो आयास वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम लोग बल लगाते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर बल लगाते हैं। अब जैसे चित्र से समझें, यहाँ पे ये कैंची है। क्या है, कैंची। तो आयास क्या हो, जिस बिंदु पे बल लगाएंगे। अब यहाँ पे कैंची का काम है कटिंग करना, कपड़ा काटना, कागज काटना, कुछ भी। तो काटने के लिए हम लोग बल जो लगाते हैं इसमें उंगली फंसा के इसी को दबाते हैं, यानी कि इन दोनों पे बल लगाते हैं। तो ये दोनों मानी कि ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, आयास कहलाएगा। आयास बिंदु क्या कहलाएगा, आयास बिंदु। अब यहाँ पे भार। भार का मतलब होता है इसके द्वारा जो भार उठाया जाता है या जो कार्य किया जाता है, यानी कि जिस बिंदु पर भार उठाया जाता है या जिस बिंदु पर कार्य किया जाता है वो हमारा क्या है, भार है। अब यहाँ से इसे काम करने से कटिंग करना है, तो कटिंग कौन से पार्ट से होता है, तो यहाँ से कटिंग होगा, ये पार्ट से, यानी कि इसके इधर से आलम के इधर ही होगा। तो ये साइड वाला जो होगा, ये साइड क्या हो गया, इसका भार हो गया, भार बिंदु यानी कि लोड पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे आयास में समझना कि यहाँ जहाँ पे बल लगाते हैं वो आयास बिंदु कहलाता है और जितना बल लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। तो यही 3 इसके मुख्य बिंदु होते हैं, आलम, भार बिंदु और आयास बिंदु। और इसी के बेसिस पे हम लोग उत्तोलक को अलग अलग प्रकार में बांटते हैं, इसी के पोजीशन के आधार पे। इसका पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं भार बिंदु और आयास बिंदु के बीच में क्या है, आलम है। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरे में हो सकता है कि ये आलम और आयास बिंदु के बीच में भार आ जाए। तीसरा में हो सकता है कि आलम बिंदु और भार बिंदु के बीच में आयास आ जाए। तो इस कंडीशन में इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ये हो गया इसके 3 मुख्य बिंदु, आलम यानी कि फलक्रम, आयास यानी कि इफोर्ट और भार यानी कि लोड। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो किसी भी उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है यानी कि लोड, और उस भार को उठाने में जो बल लगाया जाता है यानी कि आयास लगाया जाता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज। और एक ही सिद्धांत पे काम करता है। इसकी थ्योरी की बात करें तो इसके लिए किसी भी प्रकार का उत्तोलक रहेगा उसमें जो आयास रहेगा यानी कि जो बल है, आयास यानी कि बल और आयास पॉइंट यानी कि जिस बिंदु पे बल लगेगा, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आयास यानी कि जो बल लगाते हैं और
जिस बिंदु पे लगाते हैं वह आयास यानी कि इफोर्ट पॉइंट कहलाएगा। और आयास भुजा क्या होता है, तो जो आलम्ब है और जहाँ पे बल लगा रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि आलम्ब और आयास इसको सही से लिख देता हूँ, आलम्ब और आयास बिंदु के बीच की दूरी यही हमारा कहलाता है आयास भुजा। उसी तरह करें भार, तो भार का मतलब जो लोड उठाया गया या जो कार्य किया गया, और भार भुजा मतलब हो गया, ये क्या हो गया, आलम्ब और भार बिंदु के बीच की दूरी। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि आयास और आयास भुजा का गुणनफल ये बराबर होता है किसके, तो भार और भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी थ्योरी पे ये उत्तोलक काम करता है यानी कि लीवर काम करता है। जैसे चित्र में अगर समझे, जैसे ये कैंची है, अब किसी भी आयास के लिए यानी कि यहाँ पे जो बल लगा रहे हैं, इस पे जो बल लगा जा रहा है, तो आयास किसमें, बल किसमें लगेगा, न्यूटन में। तो जो भी यहाँ पे बल लगेगा वो बल, और आयास भुजा यानी कि बल जो लगा रहे हैं, आयास क्या है, तो आलम्ब और आयास बिंदु के बीच की दूरी। तो ये हो गया आयास बिंदु और ये हो गया आलम्ब, इसके बीच की दूरी, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आयास, यही हो गया आयास भुजा। ये क्या हो गया, आयास भुजा। तो बल गुना आयास यानी बल को कह सकते हैं, बल कहें या आयास कहें, तो ये एक तरह से बल आघूर्ण पे काम करता है, इसलिए बल गुना बल भुजा इसको बोल सकते हैं, बल भुजा। इनका गुणनफल बराबर होगा किसका, भार बिंदु इधर है, यहाँ पे जो भी भार उठाया जाएगा, जो भी कार्य होगा वो भी बल। न्यूटन में जनरली मापेंगे बल, यानी जो इधर बल, इस बल का इफेक्ट जो इधर पड़ेगा ये बल पे, इधर जो बल उत्पन्न होगा, तो इधर भी हो गया बल अगुना इधर भी कौन सी भुजा, तो भार भुजा। तो भार इधर उठाया जा रहा है, और भार क्या है, तो आलम्ब और भार बिंदु के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हो गई भार भुजा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है और इस पे जो दूरी है, इनका गुणनफल, ये इधर जो बल लग रहा है और यहाँ तक की जो दूरी, इन दोनों का दूरी, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये इसी सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक हो गया इसकी थ्योरी। अब इसके प्रकार को समझते हैं। अब हम लोग लीवर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लीवर की बात करें, तो जो आलम्ब होता है और आयास और भार, इनके पोजीशन के आधार पे जो इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तलक यानी कि फर्स्ट श्रेणी का उत्तलक, दूसरा हो गया सेकंड श्रेणी यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, और तीसरा होता है थर्ड श्रेणी यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब ये किस आधार पर बांटा गया, तो सिर्फ जो आयास है, आलम्ब है, भार, इसकी पोजीशन के आधार पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसको कहेंगे, बीच में आलम्ब को रखना है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसका, बीच में आलम्ब, इसका मतलब फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। बीच में अगर भार है तो सेकंड श्रेणी का उत्तोलक, और अगर बीच में आयास है यानी कि बीच में बल लग रहा है तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। चलिए इसको चित्र से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सीधा छड़ रखा हुआ और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, यानी कि इस पॉइंट पे आसानी से घूम सकता है, इसलिए ये आलम्ब हो गया, ये बीच में। और इधर हम लोग बल लगा रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, और इधर बल कम करेंगे तो ये नीचे आएगा। इस तरह से जहाँ बल लगा रहे हैं जिस बिंदु पे, वो आयास हो गया, और जिधर भार है, जिस भार को उठा रहे हैं वो भार बिंदु हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर आलम्ब है तो ये कहलाएगा फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैंची, प्लास, किलो खाने की जो मशीन आती है, साइकिल का ब्रेक हो गया, डंडी वाला तराजू, ये सभी आएगा। जैसे कैंची किस तरह रहता है, इसी तरह रहता है, ये कैंची इस बिंदु के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, इस पार्ट पे बल लगाते हैं, यानी ये किसका काम करेगा, आयास का, यानी इधर बल लगाते हैं, आयास बिंदु है, और इसके दोनों ओर जो कैंची का इस तरह जो रहता है, इस तरह ये दोनों ओर इस तरह घूमता है। तो ये हमारा जो पार्ट हो गया जिस बिंदु पे घूम रहा है, जहाँ पे नट रहता है, ये हो गया हमारा आलम्ब। और इधर जो कार्य होगा इन दोनों के द्वारा, जब ये इसको दबाएंगे तो ये नज़दीक आएगा और ये कटिंग का कार्य करेगा, यानी कि इधर भार, यानी कि कार्य होगा। तो ये हमारा कहलाएगा इधर भार। तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं आलम्ब है, ये भी किस श्रेणी का उत्तोलक हुआ, प्रथम श्रेणी का। उसी तरह प्लास भी सेम इसी तरह रहता है। प्लास किस तरह रहता है, ऐसे चित्र थोड़ा बनाने का आइडिया नहीं है, इस तरह देख लेते हैं। जिस तरह ऐसे प्लास रहता है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे प्लास रहता है, और यहाँ से इस तरह ये दबाने वाला रहता है, ऐसे करके ये इस तरह पकड़ते हैं इसको, ये प्लास है। इसी तरह प्लास होता है।
तो यहाँ पे देखते ये बिंदु के चारों घूमता है, तो इसमें भी आलम बीच में, तो ये भी फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक हुआ। उसी तरह कील उखाड़ने वाली मशीन, यानी कि जो हथौड़ी जो देखते होंगे कील उखाड़ने की जो रहती है, किस तरह रहती है, तो चित्र में बनाने के प्रयास करें तो ऐसे, और यहाँ पे इस तरह रहता है, यहाँ पे इस तरह रहता है, और यहाँ पे इस तरह नुकीला बनाया जाता है, इस तरह रहता है, और इसी में कील फंसा के उठाया जाता है, इस तरह उठाते हैं तो कील ये निकलता है, इसी तरह रहती है ना। तो ये जब कील उखाड़ते हैं तो किस कहाँ पे घूमता है, इसके दोनों ओर घूमता है, यहीं पे घूमता है, यानी कि बीच में क्या है, आलम है, यानी एफ फलक्रम है। तो ये भी हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उसी तरह बात करें साइकिल का ब्रेक जो रहता है, तो साइकिल का ब्रेक भी देखते हैं, यहाँ पे हैंडल इस तरह रहता है बना हुआ ऐसे, और यहाँ से दबाने वाला यहाँ पे इस तरह रहता है। इसको जब दबाते हैं तो यहाँ से इसके नीचे एक थोड़ा सा इस तरह बना हुआ रहता है, यहाँ खिंचाता है, और यहाँ से जाके नीचे इस तरह, यहाँ साइकिल के पास ब्रेक इस तरह जाके बना रहता है। तो यहाँ पे बल लगता है, तो यहाँ इसके चारों ओर घूमता है, और यहाँ पे जाके क्या होता है, ब्रेक लगता है। तो यहाँ पे भी बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है और यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो बीच में क्या आ रहा है, आलम आ रहा है, फलक्रम आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग आयास लगा रहे हैं कि बल आयास। ये भी क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसी तरह बात करें दंडी तराजू की, तो ये किस तरह रहता है, ऐसे, और यहाँ से इस तरह लटका रहता है सामने रखने के लिए, और यहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, इस तरह इसको पकड़ के उठाते हैं, हाथ वाला तराजू। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब पकड़ते हैं तो इसी बिंदु के चारों ओर क्या होता है, इस तरह घूमता है। तो एक तरफ अगर इधर बल लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा ऊपर, अगर इधर बल कम करेंगे तो ऊपर दबेगा। तो इस तरह से इधर एक तरफ हो जाता है आयास, एक तरफ हो जाता है भार, और बीच में एफ आ जाता है। तो ये भी क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, ईटीसी एंड उदाहरण हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का मतलब सीधा इसका ट्रिक्स क्या ध्यान रखने के, बीच में भार रहेगा, यानी जहाँ पे जो कार्य होगा वो बीच में कार्य होगा, और एक साइड बल लगाएंगे और एक साइड पे जो है फ्री होकर घूमेगा। जैसे कि श्रोता, श्रोता किस तरह रहता है, जैसे प्लास होता है वैसे श्रोता रहता है, यहाँ पे इस तरह रहता है श्रोता, यहाँ से लगभग इस टाइप का रहता है, और यहाँ से दबाने वाला रहता है, यहाँ से दबाने वाला। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्रोता से कसली वगैरह रहता है उसको फोड़ा जाता है, वो यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से फ्री होकर घूमता है। इसको जब दबाते हैं तो यहाँ पे बल लगता है, यानी यहाँ कार्य हो रहा है, यानी कि एल, यानी कि बाहर आ रहा है, और यहाँ से घूम रहा है, ये एफ हो गया, और इधर बल लगा रहे हैं, यानी कि एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये बीच में क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। उसी तरह नींबू निचोड़ने की जो मशीन रहती है, ये भी इसी तरह रहता है बना हुआ। अक्सर आप नींबू पानी पीने जाते होंगे दुकान में, देखते होंगे वो दबाने वाला जो रहता है इस तरह कैसे रहता है, तो यही साइड का रहता है इस तरह ऐसे, यहाँ थोड़ा सा इस तरह गड्ढा किया हुआ रहता है, और यहाँ पे ये रहता है, और दूसरा जो इस तरह रहता है इसमें इस तरह बना होता है, और ये इसी तरह जाता है। यहाँ पे नींबू रखते हैं नहीं, और यहाँ पे बल लगाते हैं, ये साइड दोनों क्या होता है, दबा के बल लगाते हैं। तो ये नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो इधर बल लगाने दी हो गया आयास, और यहाँ पे इसी के जब दबाते हैं तो यहीं से फ्री होकर घूमता है, यानी कि ये आलम बिंदु है, आलम भाई, और बीच में नींबू रख के, यानी कि यहाँ पे नींबू निचोड़ा जाता है बीच में रख के, यानी बीच में क्या हो रहा है, भार है, यानी कि कार्य हो रहा है। तो इस तरह देख रहे हैं, बीच में अगर भार आ गया तो क्या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसी तरह तंबाकू काटने की मशीन भी रहती है, सेम इसी तरह रहता है, जैसे यहाँ पे इस तरह बना हुआ धार उसका बना रहता है, और ऐसे कटिंग किया जाता है, दबा दबा के इधर से दबाया जाता है, और यहीं से घूमता है फ्री होकर, इस तरह आगे पीछे करके इस तरह रहता है। यहाँ से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह रहता है, और यहीं से कटिंग होता है, यहाँ पे धार बड़ा हुआ रहता है। तो तंबाकू काटने वाली मशीन हो गई, पहिया हो गया, दरवाजा हो गया, जिस तरह दरवाजा खोलते हैं, एक साइड कब्जे पे घूमता है और एक साइड बल लगाते हैं, और बीच में दरवाजा का भार रहता है, यानी कि दरवाजे के वजन उठा हुआ रहता है। तो ये सभी क्या हो गए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हो गए। तो बीच में भार रहा तो क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में आलम आ गया तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब इससे विपरीत में बीच में एक बार आलम ले लिए, एक बार भार ले लिया, अब क्या बचा, आयास। तो बीच में यानी आयास आ जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, बीच में आयास रहता है, और एक साइड भार होता है और एक साइड आलम। और इसके उदाहरण की बात करें तो चिमटा, चिमटा इस तरह रहता है, अक्सर देखते हो चिमटा दबाने वाला इस तरह रहता है। जो चिमटा की बात करें तो बीच में हम लोग बल लगाते हैं, इस तरह रहता है,
एक कच्चा चित्र बना रहे हैं चित्र से समझने के लिए सिर्फ। बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, यहीं पे क्या करते हैं हम लोग दबाते हैं, यानी कि यहाँ पे बल लगाते हैं, तो ये दोनों नोक सटता है और इससे किसी चीज़ को पकड़ के बाहर निकालते हैं। आग पे से रोटी निकालने के लिए किस अप्लाई करते हैं, चिमटा का। जनरली जब कोयले पे रोटी बनाते हैं तो वहाँ से निकालने के लिए चिमटा के पकड़ के निकालते हैं, तो बीच में बल लगाते हैं, यानी कि बीच में क्या हो गया, आयास। और यहाँ से जब ऐसे छोड़ते थे फ्री होकर अलग हो जाता है, यहाँ से फिर यहाँ के फ्री होकर घूमता है इस बिंदु पे, तो ये हो गया आलम्ब। और इधर किसी चीज़ को पकड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्य होता है, यानी कि ये हो गया एक तरह से भार इधर रहता है। तो बीच में आयास आया, तो ये क्या हो गया हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उसी तरह मनुष्य का हाथ, जैसे ये मनुष्य का हाथ है हमारा, तो जैसे ये मार्कर पकड़े हुए हैं, तो यहाँ से मार्कर पकड़े हुए हैं और हमारा हाथ किधर से घूम रहा है, ये केहूनी से घूम रहा है, तो ये हो गया केहूनी क्या हो गया, आलम्ब हो गया। और बीच में ताकत लगता है, जब किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो वजन जो असर आता है ताकत किधर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये बीच में ये वाला पार्ट में प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये कहलाएगा आयास, यानी कि इसी पे बल लगता है। और ये साइड में उंगली से क्या करते हैं, भार को उठाते हैं, तो उंगली का साइड हो गया क्या, भार हो गया। यानी कि इस तरह जो हाथ रहता है हम लोग का, ये पंजा मान लीजिए इस तरह है, पंजा समझने के लिए ये उंगली हो गया, और यहाँ पे केहूनी यहीं से घूमता है, यहाँ से इस तरह घूमता है, और यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को पकड़ते हैं, यानी कि भार यहाँ रहता है, और यहीं पे ताकत लगता है बीच में। जब ज़्यादा वजन उठाते हैं तो ज़्यादा ताकत कहाँ से लगाना पड़ता है, प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, तो ये बीच में आयास हो गया, यानी कि ई, और यहाँ पे आलम, यहाँ से केहूनी से घूमता है, तो बीच में इसमें भी क्या आ रहा है, आयास आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसी तरह किसान का हल भी रहता है। किसान का हल किस तरह बना रहता है, इस तरह देखिए, जो किसान का हल होता है ऐसे रहता है, और यहाँ पे इस तरह पकड़ने का रहता है बना हुआ, और यहाँ पे रहता है ये नुकीला पार्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको खींचते हैं यहाँ से, ये बैल के कंधे पे रखा रहता है, ये यहाँ से खींचा जाता है, तो ये बाहर का जो ये प्रभाव बिंदु यहाँ पे आ गया, यानी कि बीच में क्या आ रहा है, बल लग रहा है, आयास। और कार्य कहाँ हो रहा है, जहाँ पे मिट्टी को नीचे क्या करते हैं, मिट्टी को खींचा जाता है, यानी कि कोड़ा जाता है, इस तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ पे कार्य होता है, यानी कि यहाँ पे भार है। और ये जो गति करता है इसके चारों ओर घूमता है, ये यहीं से जो हाथ किसान पकड़े रखता है वहीं से चारों घूमता है, यानी कि ये हो गया आयास। तो इस तरह से ये हो गया आलम्ब, जहाँ से फ्री होकर घूमेगा वो क्या कहलाएगा, आलम्ब। तो इस आधार पे ये मनुष्य जो किसान का हल है वो भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो ये हो गया इसके प्रकार के आधार पे, यानी कि आलम्ब, आयास और भार, इसके पोजीशन के आधार पे उत्तोलक 3 प्रकार का हो गया। तृतीय फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक, बीच में क्या रहेगा, आलम्ब। सेकंड श्रेणी का उत्तोलक, बीच में भार रहेगा। और थर्ड श्रेणी का उत्तोलक, बीच में क्या रहेगा, आयास रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं यांत्रिक लाभ, किसमें कितना यांत्रिक लाभ मिलेगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज। तो सबसे पहले यांत्रिक लाभ यहाँ से निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या, आयास भुजा बटे भार भुजा। यांत्रिक लाभ यहाँ जैसे निकालेंगे, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, तो उसके लिए क्या करते हैं, आयास भुजा बटे भार भुजा। और फर्स्ट श्रेणी के लिए बात करें तो आयास भुजा कौन होगा, तो आयास भुजा आलम्ब और आयास के बीच की दूरी, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आयास भुजा बटे भार भुजा, यानी कि आलम्ब और भार के बीच की जो दूरी होगी वही भार भुजा होगा। और इसमें देख सकते हैं कि ये पोजीशन के आधार पे इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें जो आलम्ब ये साइड भी बढ़ा सकते हैं, ये साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे जैसे इसका 3 पोजीशन हो सकता है, एक तो इस तरह कि आलम्ब को और ये साइड कर दे, यानी कि ये वाला बढ़ा दें, और इस तरह यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ ले लें आलम्ब और यहाँ पे दे दे भार और यहाँ पे आयास। तो यहाँ पे देख रहे कि आयास भुजा जो है, आयास भुजा यानी कि ई और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एल। आयास भुजा क्या, भार भुजा से बड़ा है, तो ऊपर का मान बड़ा, नीचे का मान छोटा है, तो ये 1 से बड़ा होगा। तो इसका जो यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से बड़ा। और क्या हो सकता है, अगर ये पूरा बीच में रहे, दोनों बराबर रहेगा, तो ऊपर का मान और नीचे का मान बराबर, तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 के बराबर, 1 के बराबर। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर इसको आलम को यहाँ पे कर दें, तो इस कंडीशन क्या देंगे, आयास भुजा छोटा हो गया, यानी ऊपर का मान छोटा हो गया, और यहाँ से भार भुजा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, बढ़ गया, यानी कि भार भुजा बढ़ गया, ऊपर का मान छोटा और नीचे के मान बड़ा है, तो वो भिन्न क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 से छोटा। तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें 3 कंडीशन हो सकता है, उसका यांत्रिक लाभ या तो 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 से छोटा हो सकता है। ये तीनों कंडीशन इसमें लागू होता है। तो एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं कि फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, और ऑप्शन में रहता है 1 से बड़ा, 1 के बराबर,
एक से छोटा या उपरोक्त सभी। तो उस कंडीशन में क्या चुना, उपरोक्त सभी, यानी एक के बराबर ही हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। वही बात करें यहाँ पे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, तो इसका जो यांत्रिक लाभ होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, आयास भुजा बटा भार भुजा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलम है और यहाँ पे आयास है, इसका पोजीशन चाहे कितना भी इधर उधर करें, लेकिन जो आयास है इसका पोजीशन जो है इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसकी जो दूरी होगा वो हमेशा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आयास भुजा ये दूरी, और ये भार भुजा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी भार भुजा हो गया, और यहाँ से जो दूरी है ये हो गया आयास भुजा। तो यहाँ किसी भी कंडीशन में ध्यान रखना कि द्वितीय श्रेणी में भार को बीच में रखना है, तो भार को बीच में रखेंगे और भार को कितना भी इधर उधर खिसका लें तो हमेशा जो आयास भुजा है भार भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि आयास भुजा भार भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऊपर का मान बड़ा, नीचे का मान छोटा है, तो इस कंडीशन में इसका जब सॉल्व करें भिन्न को तो एक से बड़ा आएगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा कोई भी भिन्न लेंगे, मान लो 3/2, ये भी एक से बड़ा है, 4/3 ये भी एक से बड़ा है। तो किसी भी कंडीशन में ऊपर का मान बड़ा रखेंगे और नीचे का मान छोटा, तो वो एक से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो यांत्रिक लाभ है वह एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा आता है, यांत्रिक लाभ क्या है, एक से बड़ा। अब इसमें बात करें इसी तरह तृतीय श्रेणी उत्तोलक में, तो इसका यांत्रिक लाभ कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे, इसके भी मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वही फॉर्मूला है। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है, आयास भुजा बटे भार भुजा। अब यहाँ चित्र से समझें, जो चित्र है यहाँ पे ये आलम यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया भार भुजा, भार भुजा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, भार भुजा हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, आयास भुजा, आयास भुजा। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बने रहने के लिए हमेशा आयास को कहाँ रखना होगा, बीच में, और इन दोनों के बीच में इधर से उधर ज़्यादा तक खिसका सकते हैं। तो इसको इधर से उधर कितना भी खिसकाएंगे, चाहे इसके नज़दीक लाए या उसके नज़दीक ले जाएंगे, लेकिन हमेशा ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का वो दूरी हमेशा बड़ा रहेगा ये दूरी से, यानी कि भार भुजा आयास भुजा क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ क्या देख रहे हैं कि आयास भुजा से बड़ा है कौन, भार भुजा। तो किसी भी भिन्न में जब नीचे का मान बड़ा हो जाता है तो वो भिन्न का मान क्या आता है, एक से छोटा आता है। तो इसमें जो यांत्रिक लाभ होगा वह क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके आधार पर एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं, तो इसके बेसिस पे आराम से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है, फिगर को देर से ध्यान रखना है, फिगर के आधार पे हर चीज निकाल सकते हैं। वो तृतीय श्रेणी का है, फर्स्ट श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का है, यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये सभी इससे हम लोग चित्र से आसानी से समझ सकते हैं। एक बार समझ जाएंगे तो फिर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ गया कि टाइप्स ऑफ लीवर में क्या हो गया, फर्स्ट श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का, थर्ड श्रेणी का। फर्स्ट में हो गया कि कब रहेगा, जब बीच में आलम रहेगा। सेकंड श्रेणी का कब कहलाएगा, जब बीच में क्या रहेगा, आयास, बीच में क्या रहेगा, भार रहेगा। और थर्ड श्रेणी का कब कहलाएगा, जब बीच में आयास रहेगा। और फर्स्ट श्रेणी में क्या होगा, यांत्रिक लाभ एक के बराबर भी होगा, एक से बड़ा भी होगा और एक से छोटा भी होगा। और सेकंड श्रेणी में क्या होगा, हमेशा यांत्रिक लाभ एक से बड़ा रहेगा, और तृतीय श्रेणी में एक से कम रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जल्द ही मिलेंगे किसी भी वीडियो में। जय हिंद।